नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, राम मंदिर ना बनने देने का पुराना मामला हो या फिर वो कन्हैया कुमार की रिहाई का मामला हो, फिर चाहे पी चिदंबरम को जेल से छुड़ाने का हो या फिर अर्बन नक्सलियों के केस का हो, इसके अलावा किसी भी बीजेपी शासित राज्य की सरकार गिरने के लिए कोई केस हो, सब में एक ही नाम सामने आता है और वो नाम है कपिल सिब्बल का। ये एक ऐसे कांग्रेस नेता हैं और वकील हैं जो हर उस केस की पैरवी करते नजर आते हैं, फिर चाहे वो हिंदू विरोधी हो या फिर वो देश विरोधी हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं तमाम बातें होती हैं। अब हाल ही में कन्हैया कुमार वाला मामला हो या फिर दिल्ली दंगों में फंडिंग का मामला हो, सबका कनेक्शन कपिल सिब्बल से ही होकर गुजरता है। अब ऐसा ही एक और केस कपिल सिब्बल ने अपने हाथों में ले लिया है, जिसका आजकल देश में बेहद ही जबरदस्त चर्चा में है। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर दोस्तों आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर आपके जहन में क्या विचार आते हैं कपिल सिब्बल को लेकर। जरूर आप अपने विचार लिखिए और आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि उन तमाम बातों से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं कपिल सिब्बल की। जी हाँ दोस्तों, तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से दरअसल फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल ने भारतीय जनता के सामने इतने आसान तरीके से सुविधाएं दी कि अब हम उनके आदी हो चुके हैं। और जब हम इन तकनीकों के आदी हो गए हैं तो अब ये हम पर मनमानी कर रही हैं और भारतीयों के निजी डेटा को लीक कर मुनाफा कमाने की ताक में है। इसी कड़ी में भारतीय जनता भी जागरूक हुई और व्हाट्सएप पर केस कर डाला और वो फंस गए। ऐसे में व्हाट्सएप का केस भी भारतीय के खिलाफ कपिल सिब्बल ही लड़ने जा रहे हैं। और अब ये क्या कांड करने जा रहे हैं, जरा आप ये सुन लीजिए। आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने फेसबुक या व्हाट्सएप की तरफ से भेजे गए एक ईमेल के बाद यह फैसला किया है कि जज प्रतिभा सिंह को मिले इस ईमेल में लिखा था कि प्राइवेसी मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं, ये मेल पढ़ने के बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस तरह के ईमेल की जरूरत नहीं थी। ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि व्हाट्सएप की चिकनी चुपड़ी बातों में शायद जज साहिबा भी आ गई हैं और उन्होंने गलती से व्हाट्सएप की शर्त मानकर इसे इंस्टॉल कर लिया है और इसीलिए अब वे इस पर न्याय करने में अपने आप को असमक्ष मान रही हैं। खैर, जो भी हो, वहीं व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तथा मुकुल रोहतगी ने कहा है कि ईमेल को बिना शर्त वापस लिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि फेसबुक और व्हाट्सएप का केस अब कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल लड़ेंगे। जबकि 2018 की अगर हम बात कर लें तो 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका पर कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा शोर मचाया था। जी दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं, उस समय भी फेसबुक द्वारा भारतीय के डेटा की चोरी का मामला सामने आया था, जबकि जांच के बाद पता चला था कि खुद कांग्रेस ने ही 2019 के चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाओं को लेने की तैयारी रखी है। मगर पोल पहले ही खुल गई, यानी कांग्रेस के तब के संबंध आज जाकर उजागर हुए हैं। बहरहाल न्यूमूर्ति सिंह ने कहा है कि वह मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती हैं और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि इस मुख्य न्यायाधीश के आदेश से 18 जनवरी को उपायुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध जरूर करें इसे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मामला जनहित याचिका यानी कि PIL की प्रकृति का प्रतीत होता है। एक वकील की तरफ से ये दायर याचिका में कहा गया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी संविधान के तहत प्राइवेसी के अधिकारों का हनन करती है। नई नीति उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों पर पूरी पहुंच की अनुमति देता है और इसमें सरकार की कोई निगरानी नहीं है। इसके तहत उपयोगकर्ता या तो इसे स्वीकार करता है या ऐप से बाहर हो जाता है, लेकिन वे अपने डेटा को फेसबुक को शेयर स्वामित्व वाले दूसरे मंच या किसी अन्य ऐप के साथ साझा नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं किस तरह से, लेकिन इस सब में एक बात साफ है कि इस सब में कांग्रेस की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है और वो चाहते हैं कि देश के लोगों का डेटा बाहर जाए, जिसके बाद से वो चुनावों में इस्तेमाल कर सकें।
मगर ये कोई अकेला मामला तो नहीं है जिसमें कांग्रेस की संलिप्तता पाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी कांग्रेस ने एक और कांड किया था। आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण की अगर हम बात कर लें, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल का नाम तो आप भली भांति जानते होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या के समर्थन में केस लड़ रहे थे। पर बल्कि देश के 50 बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में अवैध यानी घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में जी जान लगा चुके थे। ये रोहिंग्या मुसलमान के समर्थन में अपना पूरा जोर लगा रहे थे और इन सभी ने रोहिंग्याओं को भारत में ही रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित पिटीशन दाखिल की थी। इन सभी ने रोहिंग्या के समर्थन में पिटीशन को साइन किया था और आपको बता दूं कि ये वही बड़े रोहिंग्या प्रेमी हैं जिनके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आती रहती है। और उनमें से अगर हम नाम ले लें, आपको बता दूं प्रशांत भूषण जो हैं वो वामपंथी वकील हैं, शशि थरूर कांग्रेस नेता व सांसद, पी चिदम्बरम कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्ष मंदर वामपंथी कार्यकर्ता, मजीद मेमन एनसीपी सांसद, करण थापर वामपंथी पत्रकार, योगेंद्र यादव वामपंथी नेता, केजरीवाल का पूर्व साथी और किसान आंदोलन का समर्थन, जान दयाल हिंदू विरोधी कार्यकर्ता, तेस्ता सीतलवाड़ हिंदू विरोधी कार्यकर्ता, फरहान नकवी वामपंथी पत्रकार, सुधा भारद्वाज वामपंथी वकील, स्वरा भास्कर फिल्मबाज, संजय कक फिल्मबाज, गौरी गिल फिल्मबाज, इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अवैध घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में पिटीशन दाखिल किया था। इन 50 में से ऐसा एक भी नहीं है जिसका नाम हिंदू विरोधी गतिविधियों में ना आया हो, पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरपंथियों के समर्थन में ना आया हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देखते हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से ये सभी कांग्रेस और वामपंथी से जुड़े हुए लोग हैं जो कश्मीर में सेना का भी विरोध करते हैं, पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि अनुमान यह है कि वो लोग जो ज्यादातर देश विरोधी मामलों में लिप्त मिलते हैं। किस तरह से आप देखते हैं ये तमाम बातें सामने आती रहती हैं। किस तरह से आपने देखा जो कपिल सिब्बल हैं वो किस तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक का केस लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कपिल सिब्बल का जो नाम है वो हर उस एक्टिविटी में सामने आता रहता है और इसके मद्देनजर रखते हुए रोहिंग्या मुसलमानों का जो समर्थन करते हैं उनके नाम भी सामने आए। आपको तमाम नामों से मैंने रूबरू कराया, फिर चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे वो हर्ष मंदर हो, ये तमाम नाम हमारे सामने आए थे। ये नाम ऐसे हैं कि किस तरह से आपने देखा होगा इनका जो नाम है वो हर उस रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में पिटीशन दाखिल किया गया था। और आपको बता दिया था कि किस तरह से इनमें से 50 में से एक भी नेता या व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका नाम हिंदू विरोधी गतिविधियों में ना आता हो, फिर चाहे वो पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरपंथी के समर्थन में आया हो, फिर चाहे वो कांग्रेस या वामपंथी से जुड़े हुए लोग हों जो कश्मीर में सेना का विरोध करते हैं। कैसे आप देखते हैं कि वहाँ तमाम रोजाना खबरें आती रहती थी, किस तरह से वहाँ रोजाना पत्थरबाजी होती रहती थी, उनके समर्थन में ये तमाम बातें आती रहती थी। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते रहे हैं ये लोग। और आपको बता दूं कि अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि ज्यादातर देश विरोधी मामलों में ये लोग लिप्त रहते हैं। किस तरह से आपने देखा ये तमाम बातें सामने आ रही थी। तो दोस्तों ये आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर भारत में क्या हो रहा है और लोगों को ये पता चले कि किस तरह से जो कपिल सिब्बल हैं उनका किस तरह से बार बार नाम सामने आता रहता है, उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।